today we are going to understand the concept of immunity and immune system. तो पहले हम immunity के concept को समझेंगे. So in a class, yeah, in any particular place, there are many people sitting here, and a person that is A नाम दे देते हैं इसको, is having some infection. Let's say he is having common cold. अब ये सभी बाकी जो बच्चे हैं वो घर जाते हैं, ठीक है. तो इनमें से कुछ जो होते हैं जो इसके आसपास बैठे हैं, सभी को इन्फेक्शन फैल सकता है ना. कुछ जो थे, जैसे कि सपोज कर लेते हैं ये, ठीक है, या ये, इनको इन्फेक्शन हो गया तो दे गॉट इन्फेक्टेड. और बाकी बच्चों को कुछ नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या है, इनके पास कोई डिवाइन पावर थी जिससे कि उसको रेजिस्ट कर सके, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. इम्यूनिटी, यस. तो these people, they simply could not resist the attack of the pathogen. They got succumbed to it, ठीक है. So they could not resist the attack of the pathogens, and these people could resist the pathogens. तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इनका जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, इनकी इम्यूनिटी जो है क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो इम्यूनिटी का मतलब यहाँ से आपको समझ में आएगा, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द पैथोजेंस. तो पैथोजन जो अपना काम करना चाहता है, ठीक है. लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, हर एक पैथोजन का कोई ना कोई टारगेट ऑर्गन होता है बॉडी में. सो इफ वी आर एबल टू रेजिस्ट दैट पैथोजन, इट विल नॉट बी एबल टू टारगेट दैट ऑर्गन, हमें सिम्टम्स नहीं शो होंगे, ठीक है. अब इम्यूनिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. तो बेसिकली एक होती है वो इम्यूनिटी जो आपको जन्म से ही प्रेजेंट होती है बॉडी में, ठीक है. तो दैट इज इनेट इम्यूनिटी. ये आप लाइफ टाइम में नहीं एक्वायर करते, या ये जनरल इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं. अब जैसे आपकी स्किन है, क्या वो एक ही पर्टिकुलर पैथोजन को रोकती है क्या? नहीं, ठीक है. इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ ऑल द पैथोजेंस. तो इट इज अ जनरल इम्यूनिटी, किसी एक के लिए टारगेटेड नहीं होती है ये. सो इनेट इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड जनरल इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी. Acquired immunity is the one that person acquires in his lifetime, and this immunity, since the person acquires it in the lifetime, it is specific, so it is also called specific immunity. So first of all, we'll be discussing about innate immunity. So we have categorized the innate immunity further on the basis of types of resistance that the body is able to offer to the pathogen by birth. First of all, the physical barrier. तो physical barrier के अंदर आता है नंबर 1 स्किन. तो स्किन इज द फिजिकल बैरियर, ठीक है.
सबसे ज़्यादा संभावना पैथोजन की एंट्री की कहाँ से होती है? ओपनिंग से। तो लेट्स से दीज आर द ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी, दीज आर द ओपनिंग्स। तो ओपनिंग्स क्या होती है? नेजल कैविटी की ओपनिंग, बक्कल कैविटी की ओपनिंग, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो ये सभी ओपनिंग से मैक्सिमम चांसेस होते हैं भाई पैथोजन के एंट्री के, यही ओपनिंग से ही आएगा ना बॉडी के अंदर। तो दीज ओपनिंग्स ऑफ योर बॉडी लीड टू द ट्रैक्ट्स। लेट्स से दिस इज अ ट्रैक्ट, दिस इज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो अगर पैथोजन यहां से एंटर कर रहा है तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होगी, ठीक है, जो कि पैथोजन के अटैक को प्रिवेंट कर सकती है। तो एक तो आपका नंबर 1 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये जितने भी ट्रैक्ट्स होते हैं जो इन ओपनिंग्स को लीड करते हैं, ठीक है, इन सभी में क्या होता है? देयर इज अ म्यूकोसा, म्यूकोसल एपिथेलियम। और वो म्यूकोसल एपिथेलियम कोई भी पैथोजन जो इन आपके ओपनिंग से जो एंटर कर रहा है उसको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो म्यूकोसल एपिथेलियम, या म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन ऑल दीज ट्रैक्ट्स एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। तो ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है, ये फिजिकल बैरियर होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बात करते हैं। सबसे पहला है आपके टीयर्स। तो समटाइम्स इट इज गुड टू क्राई, तो कभी कभी रोना अच्छी बात होती है। क्यों? कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि टीयर्स के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, दैट इज एबल टू डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो टीयर्स, सलाइवा, these are having an enzyme that is lysozyme which can destroy the cell wall of a bacteria. HCl released in the stomach. Example of that is physiological barrier. कोई भी फूड के थ्रू जो जर्म्स वगैरह जा रहे हैं उसको किल कर सकता है आपका HCl, हाईली एसिडिक। एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ वेजाइना, स्वेट, स्लाइटली एसिडिक। सेलुलर बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स का एग्जांपल है आपके, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, WBCs को, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना कि ये सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में कैसे बन के कहाँ ट्रांसफर होते हैं, आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे दिलाते हैं ये सेल्स, ठीक है। तो ये सेल्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी पार्ट होंगे और जनरल इम्यूनिटी का भी पार्ट होंगे। इनमें से जो स्पेशलाइज हो जाएंगे तो वो आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट बन जाएंगे। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस जो होते हैं बेसिकली दीज आर इस तरीके के, ये सेल्स होते हैं, ये मैक्रोफेजेस होते हैं, इस तरीके के प्रोसेसेस होते हैं इनके अंदर। ये आपके टिश्यूज में मौजूद होते हैं और किसी भी तरीके का कोई पैथोजन बॉडी में आता है तो जनरल डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये प्रोवाइड करते हैं, दैट इज टू द पैथोजन। साइटोकाइन बैरियर्स, let us understand what are the cytokine barriers.
तो सपोज एक इंसान की बॉडी में एंटर करता है वायरस, तो लेट्स सपोज ये वायरस एंटर कर गया है ह्यूमन के लंग्स में। अब लंग्स के टिश्यूज को मैं यहां से बाहर निकाल रही हूं और इस वायरस के अटैक को शो करती हूं आपको। तो सबसे पहले इस वायरस ने क्या किया, आपके जो सेल्स हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं उन पे अटैक करना शुरू किया। ये जो वायरस है कैसे अटैक करता है आपके सेल्स को, ये क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल आपके सेल के अंदर रिलीज कर देता है और उस जेनेटिक मटेरियल को आपके जेनेटिक मटेरियल का पार्ट बना देता है। इट लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल इनटू योर सेल्स, सो दैट्स हाउ इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स कॉपीज। अब क्या होता है, ये जो सेल है दिस इज अ वायरस इन्फेक्टेड सेल। नाउ दिस वायरस इन्फेक्टेड सेल, सपोज इट इज ए, ये सेल क्या करता है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। इट रिलीजेस सम केमिकल्स लाइक इंटरफेरॉन्स। ये जो केमिकल्स होते हैं, लेट्स सपोज देयर इज अनदर सेल, सेल बी, विच कुड बी इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस। इस सेल्स को प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम द फर्दर अटैक ऑफ द वायरस। तो इनको कहते हैं हम साइटोकाइन बैरियर्स। सो दिस इज द सेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटैक ऑफ वायरस। सो दीज आर द साइटोकाइन बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर समझ में आया, फिजियोलॉजिकल समझ में आया, इससे पहले सेलुलर बताया, सेलुलर अभी डिटेल में पढ़ेंगे, और ये साइटोकाइन बैरियर्स। नाउ अब हम बात करेंगे आपके इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। So acquired immunity is that response that is developed or that is acquired by the person in his lifetime. ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इसलिए कहलाता है क्योंकि इस पैथोजन से जो आपकी इंटरेक्शन है वो लाइफ टाइम में ही होने वाली है, ठीक है। जो इनेट है आपका इम्यून रिस्पॉन्स वो तो बाय बर्थ आ रहा है, जेनेटिक्स से आ रहा है, ठीक है, और फिजिकल बैरियर्स जो हैं वो सारे आपके जर्नल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम समझेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में किन किन का इंपॉर्टेंट रोल है, and for that to understand we need to understand the origin of all the cells of the immune system here. So this is your bone marrow. bone marrow को मैं यहाँ पे इसके cells को बना रही हूँ, ये होती है bone marrow. This is the red bone marrow जहाँ बॉडी के सभी सेल्स बनते हैं। इसके एक सेल को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ बाहर, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ना, तो these cells, they are the most important cells since they are able to give rise to all the other type of cells. इसको हम कहते हैं pluripotent stem cell. This is the pluripotent stem cell that has the capability of getting converted into different type of immune cells.
So these pluripotent cells could get converted into megakaryocytes, erythrokaryocytes, myeloid cells and lymphocyte progenitor cells. अब ये देखो, ये जो सेल्स होते हैं ये आपका मान लेते हैं हम, दिस इज योर ब्लड वेसल, ठीक है, दिस इज योर ब्लड वेसल. ये इरिथ्रोकैरियोसाइट्स जो होते हैं दे गिव राइज टू द आरबीसीज. ये आपके क्या बन गए? आरबीसीज. मेगाकैरियोसाइट्स क्या बन गए? आपके प्लेटलेट्स. ये आपके प्लेटलेट्स. तो अब इम्यून सिस्टम के सेल की बात करेंगे हम स्पेसिफिकली. इनकी बात हम सर्कुलेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं. लिम्फोसाइट प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है, दे विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. तो ये हैं हमारे प्यारे लिम्फोसाइट्स. माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स produces monocytes, neutrophils, basophils, eosinophils. ये जो सभी सेल्स हैं, आरबीसी के अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन होने के कारण उसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है. इन सभी सेल्स में ये पिगमेंट एब्सेंट होता है. दैट्स व्हाई दे अपीयर व्हाइटिश इन कलर. टुगेदर वी कॉल दीज एज द व्हाइट ब्लड सेल्स. तो समझ में आया सारे सेल एक्चुअली बन कहाँ रहे हैं? ठीक है, आरबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, आपके जितने भी इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो सर सेल्स जो है अल्टीमेटली बोन मैरो में ही बन रहे हैं. अब यहाँ से इनका माइग्रेशन शुरू हो जाता है. प्लेटलेट्स आरबीसीज आपके अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ पहुँच जाएंगे, ब्लड वेसल्स में रिलीज हो जाएंगे. बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इनको पहुंचाया जाता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए. इनका बनना और मैच्योरेशन अलग चीज होती है. ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये बोन मैरो में ही बनते हैं और यहीं पे इनका मैच्योरेशन होता है. तो इनका जो मैच्योरेशन है इट विल टेक प्लेस इन द बोन मैरो ओनली. एंड टी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन है वो बोन मैरो में नहीं होता. वो कहाँ होता है? thymus gland. So they get maturation in the thymus gland. तो इनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है कि भाई जाओ तुम माइग्रेट करके थाइमस ग्लैंड के पास, वहां तुम्हारी ट्रेनिंग होगी. ठीक है, वहां तुम ट्रेन्ड ऑफिसर बनोगे, तब जाके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स शो होगा. मोनोसाइट्स का क्या फ्यूचर होता है? ये हमारे टिश्यूज में जाकर के इनमें इस तरीके के लॉन्ग प्रोसेसेस डेवलप हो जाते हैं और ये बन जाते हैं मैक्रोफेजेस. और ये भी इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं. कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है उसके लिए, स्पेसिफिक नहीं, जनरल ही इम्यून रिस्पॉन्स ये शो करते हैं. न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, दे आर अगेन द टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स. इनके केमिकल रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है. बेसोफिल्स जो होते हैं ये बेसिक स्टेन लेते हैं, एओसिनोफिल्स एसिडिक स्टेन लेते हैं, न्यूट्रो दोनों ही स्टेन ले लेते हैं. इसलिए इसको न्यूट्रो, इसको बेसो और इसको एओसिनोफिल्स कहा जाता है. ठीक है, अब इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग की बात करेंगे. सेल्स मैंने आपको समझा दिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए. अब इम्यून सिस्टम की बात करते हैं. तो इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को समझो, जस्ट इट्स दिस इज द डिफेंस ऑफ योर बॉडी एंड दिस इज द डिफेंस ऑफ अ कंट्री. ओके, तो सबसे पहले देखो, हमारी कंट्री में अगर किसी को इन्वेड करना है,
तो इन्वेडर्स ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? पासेस से आते हैं, जहाँ ओपनिंग होती है। उसी तरीके से आपकी बॉडी में किसी को इन्वेड करना है, किसी पैथोजन को एंट्री लेनी है, दिस इज द पैथोजन, तो ये ओपनिंग के थ्रू आ सकता है या किसी वुंड के थ्रू भी आ सकता है, इसलिए बोलते हैं हमेशा वुंड को कवर करके रखो। तो ओपनिंग से एंट्री के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब जैसे ही पैथोजन, ठीक है, जैसे ये इन्वेडर कंट्री के अंदर घुसा, सबसे पहला इसके जो बैरियर है यहाँ पे, दिस इज द फिजिकल बैरियर, दैट इज द बाउंड्री। तो हमारे देश की जो बाउंड्री है वो क्या है? फिजिकल बैरियर है। यहाँ पे आपकी बॉडी में जब पैथोजन एंटर कर रहा है तो व्हाट इज द फिजिकल बैरियर हियर? योर स्किन, ठीक है, ये जो ट्रैक होगा यहाँ पे, ठीक है, द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसी को क्या कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो अभी अभी आप जब जितने भी बैरियर्स पढ़ के आए हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो आपकी स्किन, म्यूकोसा, टीयर्स, सलाइवा, दे ऑल फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब पैथोजन की बॉडी मान लेते हैं, पैथोजन की एंट्री मान लेते हैं बॉडी में हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे जब कोई इन्वेडर आ गया है, मान लो कोई एक तालिबान का फोर्स घुस आया है यहाँ पे, ठीक है, ये एलिमेंट्स यहाँ पे घुस आए हैं। अब इनका जो है सबसे पहला इंटरेक्शन किसके साथ होगा? बॉर्डर पे जो फोर्सेस है उनके साथ, है ना। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे बीएसएफ के जवान, ठीक है, बीएसएफ के जवान, इनसे इंटरेक्शन होगी इनकी। तो दिस इज लाइक द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या था? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये बीएसएफ के जवान जो है, दिस इज लाइक द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अभी पता नहीं है कि ये कौन है, ये तालिबानी है, कहाँ के फोर्सेस हैं, चाइना के हैं, कहीं नहीं पता, बस इनके क्योंकि हमारी टेरिटरी में घुसा है, इनको मानना है, हमारा फर्ज है। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसी तरीके से जब पैथोजन आपकी बॉडी में घुसाया है, तो आपकी बॉडी के मान लो ये जो है टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपकी बॉडी के सेल्स हैं, यहाँ पे घुसाया है पैथोजन। अब देखो इन सेल्स में मौजूद होते हैं हमारे बहुत ही प्यारे सेल्स, दे आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस इन बीएसएफ के जवानों के समान है। ये जैसे पैथोजन यहाँ पे आया, ठीक है, दिस इज द पैथोजन, इसकी सबसे पहली मुलाकात किसके साथ होगी? आपके मैक्रोफेजेस के साथ, जो कि इनको डिफेंड करेंगे। सो दिस फॉर्म्स द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये भी जनरल रिस्पॉन्स होता है। अभी क्या है कि इसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ऐसा है नहीं, सभी पैथोजन जो भी बॉडी में एंटर करेंगे ऐसा ही इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा। तो इट इज ऑल्सो जनरल टाइप ऑफ डिफेंस, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो जनरल। तो एग्जाम्पल इसका हमने ले लिया मैक्रोफेजेस। अब देखो बीएसएफ के जवान जब इनको, लेट्स सपोज इनको मार गिरा है बीएसएफ के जवानों ने, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पे पहुंचनी चाहिए? ये हाई कमांड के पास। तो मान लो यहाँ पे क्या है, दिस इज द हाई कमांड। जहां पे कौन है? ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं। अब क्या होगा, यहाँ हाई कमांड से ना ट्रेन्ड ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा। जब ट्रेन्ड ऑफिसर्स यहाँ पहुंचेंगे वो देखेंगे कि अच्छा ये तालिबान एक फोर्स यहाँ पे घुसाया था, अब अगली बार इसकी एंट्री को रोकने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। तो क्या ये इसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए है, इसी पर्टिकुलर इन्वेडर के लिए है? दिस इज कॉल्ड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इसी स्पेसिफिक बंदे के लिए है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी क्या है, अभी तक जनरल इम्यून रिस्पॉन्स शो हो रहा था, अब ये मैक्रोफेज खा पी के क्या करेंगे, इसको पचा नहीं लेंगे, इसको क्या करेंगे ना, खा पी के ना ये इसके जितने भी एंटीजेंस हैं अपने सरफेस पे इसके एंटीजेंस को ये प्राउडली डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। दे विल प्राउडली डिस्प्ले
द एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस। क्यों? अब जानते हैं इसका रीज़न वाई। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये आपकी जो बोन मैरो है ना, यहीं पे सारे सेल्स बनते हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है आपके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को हमने कहाँ भगा दिया था? थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पे भगा दिया था हमने किसको? टी लिम्फोसाइट्स को। तो ये जो आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे आपके इम्यून सेल्स की ट्रेनिंग होती है, मैच्योरेशन होती है। और ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? पहचानकरण करना। भाई सिखा दिया फौज को कि मारो, अब वो तो अपनी जनता को ही मार देंगे ना, तो अपने सेल्स पे अटैक करवाना है, बाहर के सेल्स पे अटैक करवाना है। तो इसी चीज़ की ट्रेनिंग इनको दी जाती है इन ट्रेनिंग सेंटर्स पे। तो ये एक तरीके से हाई कमांड्स हैं, जैसे वो हाई कमांड मैंने बताया, उसी की तरह ये थाइमस और जो बोन मैरो है, दीज आर द हाई कमांड्स। अब मैक्रोफेज जो है बीएसएफ के जवान की तरह था, मार गिराया इसने पैथोजन को। और अब हाई कमांड से ऑफिसर्स कौन आ गए हमारे? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इनको मैं बना देती हूँ कौन से कलर का? वाइट। ठीक है, तो यहां से किसको बुलाया गया? टी लिम्फोसाइट्स एंड लेट्स से टी हेल्पर सेल्स। तो हाई कमांड से बुलाया गया टी हेल्पर सेल्स को, क्योंकि ये ट्रेन्ड ऑफिसर है, ये पहचानकरण करेंगे। आगे की प्रतिक्रिया इन्हीं के द्वारा होने वाली है। ये क्या करेंगे? ये जो मैक्रोफेज के सरफेस पे जितने भी एंटीजेंस को डिस्प्ले किया हुआ है, इनके भी सरफेस पे इस तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं, इनके बीच में आपस में इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, मैक्रोफेज बोलेगा कि भाई देखो ये आ गया था बॉडी में, ठीक है, मैंने इसको मार गिराया है, तुम इसके एंटीजेंस को पहचान लो, क्योंकि तुम्हें ट्रेनिंग मिली हुई है इनको पहचानने की। अब टी हेल्पर ने किया अपना काम। टी हेल्पर इसको रिस्पॉन्स पहुंचा देता है यहाँ से कि हाँ भाई मैंने ये काम कर लिया, ठीक है, अब जाओ तुम अपना काम करो, अब मैं अपना काम करूँगा। अब देखो टी हेल्पर क्या करेंगे इसके बाद? टी हेल्पर इसके बाद एक्टिवेट करेंगे आपके टी किलर सेल्स को। इनको ऑर्डर देंगे कि जवानों जाओ मार गिराओ इस पर्टिकुलर पैथोजन को। टी मेमोरी सेल्स बनाएंगे। अब देखो दे आर ट्रेन्ड ऑफिसर्स, इट मीन्स दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस है। अब इसी स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ यहाँ पे टी मेमोरी सेल्स बनेंगे, जो कि आपके ब्लड में डेकेड्स तक रहेंगे। मतलब इस बार तो तूने जो किया वो किया, अगली बार तो मिल गया, तो हमारे पास पहले ही क्या है, इसकी मेमोरी डेवलप्ड है। तो अगली बार जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इम्यून रिस्पॉन्स होगा, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन विल बी लेस। तो क्या ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है? सो दिस इज व्हाट यू कॉल, ये जो आप सारा इम्यून रिस्पॉन्स समझ रहे हो, दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सो दिस इज अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, दैट्स व्हाई एक्वायर्ड इन द लाइफ स्पैन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन, ठीक है। इसके अलावा देयर आर टी सप्रेसर सेल्स। अब क्या होता है ना, ये मान लो टी किलर सेल्स पगला गए, इनको ऑर्डर दे दिया कि मारो भाई, तो अपनी बॉडी पे पता चला अटैक कर दे, तो ऐसे केस में जो है इनको सप्रेस करने के लिए, टू प्रिवेंट द अटैक ऑन बॉडीज ओन ऑर्गन्स। तो ये तो हो गया सारा टी लिम्फोसाइट्स का काम। अब इसी कारण देखो क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से आएगा, इसी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा। तो बाहर का खाली पैथोजन ही नहीं, कोई एंटीजन भी आ गया। अब देखो जैसे कि इस बंदे को इसका, ठीक है, इसको लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, अब किसी और का जो लिवर है थोड़ा सा यहाँ पे हमने इम्प्लांट करवाया, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्ट। तो क्या उसके एंटीजन्स डिफरेंट होंगे इसके एंटीजन से? क्या इसी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स शो हो सकता है? तो इसलिए टी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गन रिजेक्शन, क्योंकि ये एक्टिवेट हो गए तो बस, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट विल बी रिजल्टिंग इनटू द फेलियर। सो दीज आर द सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गन या ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसलिए इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दैट्स व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो टी का समझ में आ गया कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या इसकी टाइप्स होते हैं। अब यही टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, दे एक्टिवेट योर बी सेल्स। बी सेल्स, अब देखो, अब आप बोलोगे इतना कुछ हो गया, एंटीबॉडीज तो आई नहीं गई। तो एंटीबॉडीज किल नहीं करती पैथोजन को, एज मोस्ट ऑफ यू माइट थिंक। टी किलर सेल्स किल करते हैं, एंटीबॉडीज कभी किल नहीं करती, उनका एक्शन अलग होता है, ठीक है। अब देखो ये जो बी सेल्स हैं, टी हेल्पर बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। बी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू टाइप्स के सेल्स में। नंबर 1 बी मेमोरी सेल्स। अगेन टी मेमोरी की तरह ये क्या करेंगे, इस पैथोजन को याद रखेंगे कि यही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया घुसाया था बॉडी में, ठीक है। इसकी मेमोरी 1 दशक तक बॉडी में बनी रहेगी। तो दूसरे होते हैं हमारे बी प्लाज्मा सेल्स। बी प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये भाग जाते हैं आपके बॉडी के फ्लूइड्स में, जैसे कि ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में। इन बी प्लाज्मा सेल्स में क्या होता है, इसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं, इसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, और ये मल्टीप्लाई करके बहुत सारे बी प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। इन्हीं बी प्लाज्मा सेल से क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज कहाँ जाती हैं, आपके बॉडी के फ्लूइड्स में, जैसे कि लिम्फ, ब्लड। इन फ्लूइड्स को पुराने टाइम में ह्यूमोर्स कहा जाता था, इसलिए ये आपको क्या कन्फर करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो दिस इज कॉल्ड द ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड दिस इज कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझ में आया बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन थे जहाँ पे आपके इम्यून सेल्स का मैच्योरेशन हो रहा है। बाकी बॉडी के दूसरे जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जाके इनका ये इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इनको कहा जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का एग्जाम्पल टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। lymph nodes that are distributed all over the body, lymph nodes, they are the examples of secondary lymphoid organs, ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल इम्यूनिटी क्लियर है, ठीक है।